झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन और स्वीडन के निवेशकों को खनिजों की नीलामी और उपकरण निर्माण में निवेश के लिए न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड निवेश के लिए तैयार है। सीएम ने बताया कि पूरे देश के खनिज का 40% झारखंड में है। निवेशकों को बताया गया कि झारखंड में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। आपको बता दें कि सीएम रविवार को पत्नी कल्पना के साथ विदेश दौरे से लौट रहे हैं, जिसके बाद अपनी यात्रा को लेकर वो विस्तार से जानकारी देंगे। सीएम ने अपनी यात्रा से लौटने से एक दिन पहले स्वीडन में वॉल्वो के प्लांट का दौरा किया और वॉल्वो ट्रक बनाने के लिए यूनिट लगाने का प्रस्ताव भी उन्होंने झारखंड में यूनिट लगाने का प्रस्ताव भी उन्होंने वॉल्वो के अधिकारियों को दिया है। सीएम अब स्वीडन के दौरे से जब लौटेंगे तो वहां निवेश को लेकर किस किस को प्रस्ताव दिया गया है, क्या कुछ बातचीत हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी साझा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, एक लगभग 5-6 दिनों के दौरे के बाद सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन समेत लौट रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है उनके बारे में? बिल्कुल, देखिए 10 दिनों के दौरे के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली लौटेंगे आज और फिर कल झारखंड लौटेंगे। तो ऐसे में कई विशेष मुद्दे पर जो है बातचीत हुई है। खास करके झारखंड में खनन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कई संस्थाओं से जो है बातचीत हुई और खास करके जो झारखंड से जुड़े हुए विषय हैं उसको और ज्यादा विशेष करके खनन से और जो उससे जुड़े हुए उपकरण हैं उसको लेकर के फोकस किया गया। जो वहां पर कंपनियां हैं उसका भी निरीक्षण किया गया और झारखंड में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर नई कंपनियों का जो है परिवेश माहौल तैयार करने के लिए ये आश्वासन दिया गया कि झारखंड परफेक्ट है और ये बताया गया कि देश के लगभग 40% जो खनिज है वो झारखंड में है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरा अवसर जो है वो मिल रहा है और सरकार पूरी तरह से वो व्यवस्था जो है उसे मुहैया कराएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनियों का भी दौरा किया और यहाँ पर बस ट्रक के प्लांट लगाने को लेकर के भी आमंत्रण दिया है। तो देखना होगा कि इस दौरे से कितना कुछ हासिल होता है। जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन और स्वीडन का यात्रा किया है उससे क्या कुछ निकल कर आता है। जब मुख्यमंत्री यहाँ लौटेंगे तब विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन सी कंपनियों ने आश्वासन दिया है, क्या अवसर प्रदान किया जाएगा, ये विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल मदन, सीएम के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष ने खूब सवाल भी उठाए हैं। ऐसे में सीएम के सामने इस बात की भी जरूरत होगी कि वो अपनी यात्रा की जानकारी साझा करें, किन किन निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की है, कहां कहां दौरे किए हैं, ये भी सीएम बताएंगे लगता है। देखिए, ये जब भी कोई सरकार होती है तो उसके कामकाज पर विपक्ष जो है वो सवाल उठाता है, लेकिन जिनके पास बहुमत होती है, जो आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनमत मिला है। ऐसे में वो राज्य में निवेश को लेकर के विदेश का दौरा किया है। हालांकि जो लोग गए हैं उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया था और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि राज्य में निवेश करने नहीं बल्कि अपने कमाई को इन्वेस्ट करने का रास्ता ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री गए हैं। तो ये सीधा आरोप जो है बाबूलाल मरांडी का था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है इस विदेश यात्रा को लेकर, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ लाभ मिलता है आने वाले वक्त में पता चलेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ लौटेंगे और बाबूलाल मरांडी के ही सवालों का जवाब जब वो विस्तार से देंगे कि आखिर कौन कौन से निवेश के जो साधन हैं वो उपलब्ध हुए हैं या कंपनियां आकर्षित हुई है झारखंड को लेकर, तब ये विस्तार से पता चलेगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम हेमंत सोरेन आज शाम रांची लौट रहे हैं, उसके बाद ही वो जानकारी देंगे कि किन किन निवेश प्रस्तावों को लेकर बातचीत हुई है और कौन कौन अब झारखंड आएंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री